हेलो एवरीवन। आई होप कि घर पे सब सेफ होंगे। देखो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू अच्छी तरह से समझ लेना, है ना। उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हम लाइव सेशन में उसको सोल्व करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, है ना बच्चों। देखो बच्चों, ये चैप्टर का नाम ही आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में क्या होगा। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है फार्म के, मतलब जो फार्म के पार्टनर है वो जो रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें चेंज होता है ना, उसमें चेंज होता है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है ना, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर तो वही के वही रहेंगे, लेकिन उसका रेशियो चेंज होगा, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है ना, वो पूरे इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना है। ओके बच्चों, तो उसके रिलेवेंट कुछ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे। अब सबसे पहले एक वर्ड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देखो बच्चों, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पीएसआर चेंज होता है या कोई पार्टनर नया आता है ना, मान लो कि 2 पार्टनर है और तीसरा एक पार्टनर नया एडमिट हुआ, या अगर कोई पार्टनर है उनमें से एक पार्टनर रिटायर्ड होता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो इसी सब सिचुएशन में आपको पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको रीड्राफ्ट करनी होती है। मतलब कि वो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो फिर से बनानी होती है, मतलब रीड्राफ्ट करनी होती है। तो देखो, जो भी सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड रीड्राफ्ट होती है, कोई भी सिचुएशन हो ऐसी जिसमें पार्टनरशिप डीड रीड्राफ्ट होती है, उसको कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, ओल्ड वंस को एक्सपायर किया जाता है, मतलब कि जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी उसको कैंसिल किया जाता है और एक नई पार्टनरशिप डीड क्रिएट की जाती है या रीड्राफ्ट की जाती है, तो उसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों, इसकी डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, वो आपको लिखनी है। ओके, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या, कोई भी ऐसी सिचुएशन, ये कोई भी ऐसा पोजीशन के जिसमें आपको पार्टनरशिप डीड को रीड्राफ्ट करनी होती है ना, कोई भी सिचुएशन हो। देखो बच्चों, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें चेंज इन पीएसआर आता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आता है, या कोई रिटायर होता है, ये हर एक सिचुएशन में आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। पार्टनरशिप डीड को रीड्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो हमें जो ये चैप्टर है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर के बीच में, तब पूरी पार्टनरशिप डीड को रीड्राफ्ट की जाती है ना, तो उसको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो रीड्राफ्ट करना मतलब क्या, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक मोड है पीएसआर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये एक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर पीएसआर चेंज करोगे तो उसको पार्टनरशिप डीड भी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बहुत सारे मोड है, उनमें से एक मोड है चेंज इन पीएसआर। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म उसकी बुक में दी है, आपको एफएनबी में भी लिखनी है। अच्छा, उसके बाद चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, मान लो कि कोई पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अब वो चेंज करके उन लोगों ने 3:2:1 किया, तो ये ओल्ड रेशियो कहा जाएगा, ओल्ड रेशियो।
और ये न्यू रेशियो कहा जाएगा। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो था, इनमें से चेंज होके क्या हुआ बच्चों, न्यू रेशियो क्या हुआ, 3:1। तो इसको बोलते हैं चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो ये रेशियो है ना बच्चों, अब ये रेशियो खत्म हो जाएगा, अब ये रेशियो अब से अप्लाई होगा, है ना। तो ये ओल्ड रेशियो से कहा जाएगा और ये न्यू रेशियो। अब ये बच्चों याद रखना, ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा, न्यू रेशियो भी गिवन होगा, है ना। ऑलमोस्ट सब में ये दोनों की गिवन होगा। अब देखो इससे क्या चेंज, इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों, अगर पार्टनरशिप फार्म में चेंज होता है, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें चेंज होता है, तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है ना। एक्चुअली देखो कि जो एक्स को पहले मिल रहा था उससे कम ज़्यादा मिल सकता है ना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर को पहले मिल रहा था उससे ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है प्रॉफिट, ओके बच्चों। और कोई पार्टनर हो उसको पहले मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। अब समझो कि जो पार्टनर है जो पहले मिल रहा था उससे कम मिल रहा है तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग, है ना, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग, ओके बच्चों। अगर पहले मिल रहा था उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे गेनिंग, उसको क्या कहेंगे हम, गेनिंग। जो पहले मिल रहा था उसके बाद उसको जिसको ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे गेनिंग। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेक्रीफाइसिंग और एक गेनिंग। जो पहले से उसको जिसको ज्यादा मिल रहा है शेयर उसको हम गेनिंग कहेंगे, और जिसको पहले से मतलब कि प्रॉफिट रेशियो चेंज करने के बाद पहले से कम मिल रहा है उसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइसिंग। तो हमारे इस चैप्टर में दो वर्ड आए नए, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस मतलब क्या, देखो बच्चों सेक्रीफाइसिंग मतलब क्या, जो पहले मिल रहा था मतलब पहले पुराने मतलब कि ओल्ड रेशियो में जितना मिल रहा था उससे अगर हमें कम मिल रहा है किसी पार्टनर को तो उसको सेक्रीफाइसिंग कहेंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहेंगे, यानी कि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होगा। अगर किसी पार्टनर को पहले से मतलब PSR चेंज होने से पहले मिल रहा था उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो गेनिंग पार्टनर हुआ, है ना, मतलब उसका गेनिंग रेशियो मिलेगा। अब देखो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग ये दोनों की डेफिनेशन आपको बुक में दी है और कंपलसरी आपको FNB में लिखनी है, ओके। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों इस चैप्टर में। एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, मतलब पहले जो था वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके बच्चों। अब एक दूसरा है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इससे उल्टा, न्यू रेशियो मतलब अभी जो चेंज हुआ है वो रेशियो माइनस पहले मतलब कि ओल्ड वाला रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत यूज आएगा। तो आई होप कि सेक्रीफाइसिंग किसको बोलते हैं, गेनिंग किसको बोलते हैं, आप समझ में आ गया। अगेन एक बार रिपीट करता हूं कि सेक्रीफाइसिंग मतलब क्या, कि जिस पार्टनर को पहले मिल रहा था उससे अब कम शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में से तो उसको क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग। अब गेनिंग मतलब क्या बच्चों, पहले जो मिल रहा था उससे ज्यादा मिल रहा है शेयर, उसको हम क्या कहेंगे, गेनिंग, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर ये दो आपको यहां से मिल जाएगा, ये दोनों फॉर्मूला है बच्चों। सेक्रीफाइस कितना किया और गेनिंग कितना किया वो यहां से इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और देखो बच्चों कोई भी ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे आंसर सेम ही आएगा, है ना, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन हम ये दो चैप्टर के लिए इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज करेंगे, है ना, गेनिंग रेशियो का रिटायरमेंट में इसका यूज करेंगे। अब के चैप्टर नंबर 3 और 4 में इसका यूज करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में ज्यादा इसका यूज करेंगे। ये दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही यूज करना, आप यह भी कर सकते हो, ओके बच्चों। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, न्यू माइनस ओल्ड। ये दो आपको, ये थियरी आपको लिखनी है। देखो बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है आपको। चेंज इन पीएसआर में दो चीज़ें होती है। चेंज इन पीएसआर मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका दो वर्ड याद रखना है और दो फॉर्मूला याद रखना है। ओके बच्चों, अब हम उसके कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ABC होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, क्वेश्चन पहले शांति से रीड कर लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करना। अब देखो बच्चों, XY पार्टनर है बच्चों, XY, उसका ओल्ड रेशियो है 5:3, मतलब 5:3। पहले 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उसको उसने चेंज करके न्यू रेशियो किया 1:1, मतलब इक्वली, है ना। तो ये ओल्ड रेशियो हुआ, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, इस तरह से ही लिखना है ना, कुछ भी चेंज मत करना बच्चों, इस तरह से ही लिखना। पहले ओल्ड रेशियो लिखना 5:3 सॉरी, एंड न्यू रेशियो लिखना इक्वली। इस तरह से आपको दोनों रेशियो दिया है। अब उसमें सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करना है ना बच्चों, सेक्रीफाइस गेन। तो हम कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था। अब ओल्ड रेशियो क्या बच्चों, एक्स का, तो देखो एक्स इक्वल्स टू अपॉन में इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो 5/8, 5/8 है ओल्ड रेशियो, 5/8, 5 प्लस ये 3 दोनों का एडिशन कर दोगे वो अपॉन में आएगा, मतलब 5/8 माइनस न्यू रेशियो 1:1, मतलब 1/2। तो इसको प्रोसीड करोगे तो 1/8 आएगा। देखो बच्चों, ये आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव में नहीं आया, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। समझ में आ गया, हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा है और आंसर पॉजिटिव में आया, मतलब ये सेक्रीफाइस्ड कर रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। एक्स है वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8, 1/8 अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके बच्चों, अब वाई की बात करें, दूसरे पार्टनर की बात करें, ध्यान से समझना। वाई इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो 3/8, है ना, वो तो गिवन है आपको 3/8 माइनस 1/8, ये न्यू रेशियो, वो तो पता है आपको, है ना, ओल्ड और न्यू दोनों। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1/8। अगर आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा है और आंसर नेगेटिव आता है तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। ओके बच्चों, याद रखना, अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा है और आंसर पॉजिटिव में आता है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा है आंसर नेगेटिव में आता है तो वो गेन कर रहा है, मतलब ये गेनिंग पार्टनर हुआ, ये सेक्रीफाइस पार्टनर हुआ। जितना ये गेन करेगा उतना ही ये सेक्रीफाइस करेगा। प्रॉफिट तो उतना ही रहने वाला है बच्चों, लेकिन उसमें से इंटरनली चेंज होने वाला है, इतना इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको इतना कम मिलेगा, मतलब इसके अकाउंट में से इसमें अकाउंट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे मैंने गेनिंग का फॉर्मूला रखा है, मान लो गेनिंग का फॉर्मूला, तो आंसर ये नेगेटिव में आएगा। अगर गेनिंग का फॉर्मूला है और नेगेटिव में आंसर है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेनिंग का फॉर्मूला है आंसर ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव कर रहा है, वो गेन कर रहा है। एक्चुअली आप देखा जाए ना बच्चों, तो दोनों फॉर्मूला में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला रखो तो भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस, यहाँ पे गेन का फॉर्मूला रखा और नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस, और यहाँ पे गेन का फॉर्मूला रखा और पॉजिटिव आया तो गेन। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1A। देखो यहाँ बच्चों दो ही पार्टनर है, यहाँ पे दो ही पार्टनर है, में भी 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से करना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2A, जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं वीडियो लेक्चर में, वो आपको होमवर्क में करना है। बहुत कम होमवर्क मिलेगा, लेकिन आपको होमवर्क में करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2A, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A है ना, उसमें ओल्ड रेशियो ABC पार्टनर है, वो ओल्ड रेशियो 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पहले, और उसने चेंज करके न्यू रेशियो क्या किया 5:4:3। ओके बच्चों, तो अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है ना, वो फाइंड करेंगे। चलो बच्चों,
अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम ए की बात करें, ए तो ए का ओल्ड रेशियो 4/8 राइट, माइनस न्यू रेशियो 5/12। 5/12 है, सबका प्लस करोगे 12 आएगा, तो 5/12। तो ओल्ड में से हमने न्यू माइनस किया, इसको प्रोसीड किया एलसीएम लेके, एलसीएम 24 आएगा। किसी किसी बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, ध्यान रखना बच्चों, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 8 5 तो भी चलेगा, है ना। तो आंसर आया 2/24। ये किसका आंसर आया? ए का। ए का आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस रेशियो है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, है ना बच्चों। अब सिमिलरली हम बी एंड सी के लिए करेंगे। देखो बच्चों, बी के लिए देखो, है ना, तो बी में ओल्ड रेशियो था 3/8 माइनस न्यू रेशियो था 4/12, है ना, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो एलसीएम भी सेम आएगा 24। तो 9 माइनस 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और इसको 2 से, तो 9 माइनस 8/24 मतलब 1/2। ये भी आंसर पॉजिटिव में आया। तो देखो बच्चों, उसमें 2/24 था, इसमें 1/24 है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखो सी 1/8 ओल्ड रेशियो माइनस 3/12 ये न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लोगे तो -3/24 आया। अब ये जानो कि वो तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए कर रहा है 2/24 और बी कितना कर रहा है? 1/24। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना ही सी गेन कर रहा है ना। तो दोनों को मिला के इतना गेनिंग आएगा। अब देखो बच्चों, सेक्रीफाइस टोटल जितना होता है उतना सामने गेन होना चाहिए। गेन और सेक्रीफाइस दोनों इक्वल ही होने चाहिए, तो इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है गेन। ओके बच्चों, तो -3/24 क्यों ये गेन इतना कर रहा है, तो सामने ए एंड बी दोनों सेक्रीफाइस इतना कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों, तो आप गेनिंग का फॉर्मूला रख के भी आपको कर सकते हो, आप ट्राई करना, है ना, घर पे आपको ट्राई करना है कि गेनिंग का फॉर्मूला रख के आपको यही आंसर आता है, इसी टाइप का आंसर आता है कि नहीं। ओके बच्चों, अच्छा ओके। आई होप कि आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग फाइंड करना आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डिडक्ट करना आना चाहिए एलसीएम लेके। ओके बच्चों, अब हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत चैप्टर में आता है, और दूसरी रेफरेंस बुक में इसका अलग से पूरा चैप्टर दिया है, लेकिन हमारी बुक में ये चैप्टर अलग से नहीं है, लेकिन टॉपिक अलग से है। टॉपिक अलग से है इसलिए आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सारी बुक्स है रेफरेंस बुक जिसमें ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको पता है कि हम आज थियरी पढ़ लेते हैं उसकी, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक है आज। तो गुडविल है ना बच्चों, वो इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? आपको पता है, 11th में आपको गुडविल वर्ड सुना हुआ आपने। अच्छा, गुडविल वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, है ना। गुडविल मतलब गुड नेम, मतलब वैल्यू ऑफ रिपीटेशन, है ना, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। मार्केट में जो रेपुटेशन है, मार्केट में गुड नेम है, आपका ब्रांड नेम है, उसकी वैल्यू क्या है? वो गुडविल, है ना। तो गुडविल की वैल्यूएशन करना दूसरी एसेट से टफ है। मान लो कि मेरा फर्नीचर है, तो फर्नीचर को फिजिकल अपीयरेंस है, इसलिए मैं उसको देख के पता चल सकता है कि इसकी वैल्यू क्या है, कितना पुराना है ना, तो मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, तो उस हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, मतलब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। तो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी वैल्यू निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक ने फाइंड करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, गुडविल की वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट। तो हमें गुडविल की वैल्यू पास्ट के, फार्म के पास्ट के प्रॉफिट पर से फाइंड करनी है। अब गुडविल बच्चों दो टाइप्स की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, पहले परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या है? देखो बच्चों, आपने किसी भी गुडविल के लिए किसी को भी पेमेंट किया हो ना, वो परचेज गुडविल। मान लो कि मैंने एक बिजनेस पूरा परचेज किया, वो 5 करोड़ का बिजनेस था, मैंने 5 करोड़ 50 लाख दिए, क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में थी, इसीलिए मैंने उसको पेमेंट ज्यादा किया, है ना। तो जो मैंने 50,000 एक्स्ट्रा दिया है
है ना, उसकी बिजनेस की वैल्यू 5 करोड़ थी, लेकिन 5 करोड़ 50 लाख दिया, तो जो 50 लाख मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो परचेज्ड गुडविल है, क्योंकि मैंने उसके लिए पेमेंट किया है, तो वो बनेगी परचेज्ड गुडविल, है ना। मतलब गुडविल, परचेज गुडविल मतलब जिसके लिए हमने पेमेंट कुछ किया हो, है ना, उसके लिए परचेज कंसिडरेशन हमें दिया हो, तो उसको बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हमने बिजनेस स्टेबलाइज किया और स्लोली 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 हमने अपनी ही गुडविल अर्न की मार्केट में, है ना, तो उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया होगा, तो इसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल खुद फर्म ने क्रिएट की होगी, उसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया होगा। गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपनी सर्विस, अपना गुड एटीट्यूड, ये सब मिला के अपना कस्टमर के साथ अपना व्यवहार, ये सब कुछ मिला के सेल्फ गुडविल जनरेट होती है, उसके लिए कुछ पेमेंट करना नहीं होता। देखो बच्चों, एक बात करो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, उसको अकाउंट में कुछ भी ट्रीटमेंट करना नहीं होता, सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ही ट्रीटमेंट होती है। सो हम पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में हम परचेज गुडविल की ही बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे, क्योंकि हमें परचेज गुडविल है, उसके लिए पेमेंट किया है, तो उसकी ही बात करेंगे, इसकी गुडविल की बात नहीं करेंगे। ओके बच्चों, परचेज्ड गुडविल, तो परचेज गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है ना, वो हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। अब देखो बच्चों, गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए एक्चुअली तीन मेथड है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड में और दो मेथड इंक्लूड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये दोनों इसमें इंक्लूड है। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, कौन कौन सी, सिंपल एंड वेटेड। अब सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट वन है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में अगेन दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके बच्चों, तो ये आपको ये टॉपिक में आपको टोटल 1 2 3 4 5 मेथड सीखनी है ना। एक्चुअली आपको तीन ही मेथड मेन है, कौन कौन सी, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन, लेकिन एवरेज में 2 है और कैपिटलाइजेशन में 2 है, मतलब टोटल 5 मेथड सीखनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसमें सिंपल और वेटेज दोनों मेथड सीखेंगे, लेकिन मैं इन दोनों का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जिस तरह सम कराता हूँ ना, है ना, उसमें ही मैं कराऊंगा और आपको याद रखना है फॉर्मूला के बिना आपको एक भी सम करना नहीं है। ओके बच्चों, अब वीडियो लेक्चर में कुछ भी डाउट हो, इस थियोरी पोर्शन में आपकी कुछ भी डाउट हो तो मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।